नेक्स्ट टॉपिक मोड के बारे में कि मोड क्या होता है और किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है और किस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो मोड है उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो मोड इज द मैक्सिमम रिपीटेड नंबर फ्रॉम ए सीरीज। कि मोड क्या होता है, एक मैक्सिमम रिपीटेड नंबर है जो किसी भी सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा बार क्या होता है, रिपीट होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा मोड कहलाता है। इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे किसी सीरीज के अंदर 2 3 5 2 3 9 2 7 8 ये सीरीज हमने ली है एग्जांपल के तौर पर। और इस सीरीज के अंदर जैसे कि 2 है, 1 2 3 कितनी बार रिपीट है, 3 टाइम्स। और जो 3 है वो कितनी बार रिपीट है, हमारा 2 बार रिपीट है। तो हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करना है सीरीज में से जो नंबर सबसे ज्यादा बार हमारा क्या होता है, रिपीट होता है। तो इसके अंदर 2 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, कि सबसे ज्यादा बार जो रिपीट है वो कौन सा नंबर है, 2 है। तो इसका मतलब ये है कि इस सीरीज का जो हमारा मोड कहलाएगा वो मोड क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। तो इसके अंदर जो मोड है वो कितना होगा, हमारा 2 होगा। तो मोड इज द मैक्सिमम रिपीटेड नंबर फ्रॉम ए सीरीज। तो इस तरीके से मोड को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि किसी सीरीज के अंदर कोई 2 नंबर है जो सेम टाइप से मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक बार और 3 आ जाता है, यानी कि जो 2 था वो भी कितनी बार रिपीट था, 3 बार रिपीट था। और जो 3 है वो भी कितनी बार रिपीट है, इस सीरीज के अंदर 3 बार रिपीट है। तो कोई 2 नंबर जो सेम टाइम से क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, सेम क्वांटिटी में रिपीट होते हैं दोनों के दोनों, जैसे 2 भी 3 बार रिपीट है और 3 भी 3 बार रिपीट है, तो किसी भी सीरीज के 2 मोड हमारे नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कोई ना कोई सिर्फ एक ही सिंगल नंबर हमारा होना चाहिए जो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, रिपीट होता है, वो क्या कहलाता है, मोड हमारा कहलाता है। उसके बाद मोड को हम सीखते हैं कि हम इंडिविजुअल सीरीज में तो हमने ये देख लिया कि हम किस तरीके से मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, तो उसके अंदर हम मोड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। तो मोड को निकालने के लिए देयर आर द 2 मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड, by inspection method and next is by grouping method। पहला हमारा होगा कि मोड को निकालने के लिए इंस्पेक्शन मेथड का यूज करेंगे और सेकंड मेथड है हमारा कि हम ग्रुपिंग मेथड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमें सीरीज के अंदर डाटा किस टाइप से गिवन होते हैं, क्या उनकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की रेट होती है। तो इंस्पेक्शन मेथड हम यूज करते हैं एक सिंपली इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। जैसे यहाँ पर हमारी ये इंडिविजुअल सीरीज थी, इसमें से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वही आपका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। ये कौन सा मेथड हुआ, हमारा इंस्पेक्शन मेथड। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे x के साथ आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो दे दी जाती है। x में है आपका 10 20 30 40 एंड 50। फ्रीक्वेंसी के अंदर है आपका 3 5 9 8 एंड 6। तो जो सबसे बड़ी क्या होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, वो था इंडिविजुअल सीरीज में कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट है वही मोड कहलाएगा। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब इसमें जैसे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो कितनी होगी, 9 होगी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 9 है और 9 के सामने वाला जो x है वो कितना है, हमारा 30 है। तो 30 इज द मोड। तो यहाँ पर 30 हमारे लिए क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। इंस्पेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो इंस्पेक्शन मेथड के अंदर क्या होगा कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो x है हमारे पास वही क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड की कि ग्रुपिंग मेथड हम किस तरीके से क्या करेंगे, इसके अंदर यूज करेंगे। ग्रुपिंग मेथड में यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग टेबल सबसे पहले बनानी पड़ेगी। तो ये जो हमारी टेबल बन रही है, इस टेबल का नाम क्या होता है, ग्रुपिंग टेबल। और इस ग्रुपिंग टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी x है और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें गिवन
जाएंगे। जैसे इन दोनों को हमने ऐड किया है फर्स्ट टू को, तो 3 प्लस में 8 की अगर हम बात करें तो कितना बनेगा यहाँ से 11, 8 और 10 और 12 की अगर हम बात करते हैं तो कितना बनेगा 22। नेक्स्ट की अगर हम बात करें 30, उसके बाद होगा 18, उसके बाद होगा 22 और नेक्स्ट होगा 5। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, सेकंड से शुरुआत करेंगे। हमने क्या करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर देना है। जो दो के पेयर हमने बनाकर ऐड किए थे, अब हम पहली फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। पहली फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करने के बाद हम 8 से शुरुआत करेंगे, तो 8 और 10 की अगर हम बात करें तो प्लस करके 18। उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा 12 और 16 को ऐड करेंगे 28। उसके बाद 14 और 10 को 24, 25, 9। अब 1 के साथ ऐड करने के लिए सेकंड फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद फोर्थ में हमें स्टार्ट करना है, पहले 3 नंबरों को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो 3 के पेयर बना के हम ऐड करेंगे। जैसे 3 + 8 प्लस में 10, तो ये बनेगा हमारा 21। उसके बाद 12, 16 एंड 14, तो ये बनेगा हमारा 42। उसके बाद 10, 8 एंड 6, ये बनेगा हमारा 35, 5, 4 और 1, तो ये बनेगा हमारा 10। उसके बाद हम फिफ्थ कॉलम बनाएंगे। फिफ्थ कॉलम के अंदर सेकंड नंबर से हम क्या करेंगे, इन के पेयर बना के ऐड करते चलेंगे। फर्स्ट को हमें इग्नोर करना है, तो इन तीनों को जब आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो वो बना हमारा 30। उसके बाद जब आपने इन तीनों को ऐड किया 40। उसके बाद जब आपने इन तीनों को क्या किया है, ऐड किया है, तो ये बना आपका 30। उसके बाद आपके पास 3 नंबर नहीं है, आपने मैक्सिमम जो है वो 6 ही कॉलम बनानी है। अब हम 3 से स्टार्ट करेंगे 3 के पेयर को ऐड करने के लिए। और फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारा थर्ड नंबर जो है वो कितना है, 10 है, तो 10 से भी आपने स्टार्ट करनी है। 10, 12 एंड 16, जब आपने तीनों को ऐड किया 38, फिर उसके बाद है 32, फिर उसके बाद है ये बनेगा आपका 26, और लास्ट में 3 नंबर हमारे पास नहीं है। तो अब इन सभी से आपने क्या करना है, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे इसके अंदर कितनी है 17, इसके अंदर जो मैक्सिमम टोटल आया था दैट इज 30, इसके अंदर जो मैक्सिमम है वो है 28, 42, 40 एंड 38। तो उनको आपने क्या करना है, हाईलाइट करना है, या हाईलाइट की बजाय हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या करना है, सर्कल करके रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी जो टेबल होती है हमारी, दूसरी टेबल का नाम है एनालिटिकल टेबल। दूसरी जो टेबल का नाम है वो क्या है, एनालिटिकल टेबल है। इस एनालिटिकल टेबल के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कॉलम लिखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 कॉलम आपने बनाए हैं। उसके बाद 6 कॉलम के बाद हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिखनी है। x की वैल्यू थी हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो इस तरीके से ये हमारी क्या बनती है, एनालिटिकल टेबल बनती है। अब इस टेबल के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपकी, पहले कॉलम में सबसे मैक्सिमम कितना था 17, किसके सामने है 10 के सामने। तो पहले में आपने 10 के सामने था तो एक आपने क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है 30 आपने इन दोनों को मिलाकर बना था, और 16 और 14 को इन दोनों के सामने मैक्सिमम नंबर कितना है 6 और 7, तो यहाँ पे आपने 6 और 7 के सामने टिक लगाना है। नेक्स्ट में आपका है 28 आपने इन दोनों को मिलाकर बना था 5 और 6 को, तो यहाँ पे 5 और 6 के सामने आपने टिक लगा दिया है। उसके बाद है 42 जो इन तीनों को ऐड करके बना था 5, 6 एंड 7, तो 5, 6 एंड 7। नेक्स्ट है 40 जो है आपका वो इन तीनों को मिलाकर बना था 6, 7 एंड 8, तो 6, 7 एंड 8। नेक्स्ट है
यहाँ पे 5 बार आया है, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे 1 बार। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो कितना है 5 है आपका। और ये इसके सामने वाला जो x है वो कितना है हमारा 6 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपका 5 आया है, सामने जो नंबर है हमारा 6 है इसके x। तो यहाँ पे हमारा जो मोड है यानी कि जो हमारा आंसर है वो कितना निकलता है 6 निकलता है। यानी कि सामने वाला जो x होगा हमारा वही क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो मोड की वैल्यू कितनी हुई आपकी 6 हुई। इस तरीके से हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।